है सब लोगों के सहयोग से जी। और इसकी जितनी भी ब्रांच गलियां हैं जी वो भी बनेंगी इसके साथ साथ। और खाली बलजीत नगर का ही नहीं, पटेल नगर के जितने भी आपका धान सिंह नगर है और बलजीत नगर की और तमाम गलियां हैं और 26 ब्लॉक वाली जो रोड है उसका काफ़ी लोग परेशान रहे और लोगों ने बहुत सहयोग किया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता आए, उस रोड को बनवा दिया जाता है और उसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हो जाए और दिवाली लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में प्रेम नगर रोड पर खड़ा हूँ। जी बिल्कुल, जो थाने के पीछे से जो रास्ता निकलता है प्रेम नगर और जखीरा तक होता हुआ जाता है। आज यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद रहा कि इस रोड का जो है, आप सामने देख सकते हैं, इस रोड के विकास के लिए जो है हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री और पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजकुमार आनंद जी जो इस रोड के लिए आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो ये रोड आपका हरद्वानी से लेकर के आपका जखीरा पुल तक ये रोड जाएगा और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम सभी जो पटेल नगर के जो वासी हैं, जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं, हम माध्यम से आपको वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो दिखाया जाएगा, किस तरीके से उस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम चलेगा। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और पद अधिकारी जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग एक बार उनसे जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके का प्रोजेक्ट है और इसके बाद का जो प्रोजेक्ट होगा वो पूरे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में रोडों का जो विकास है वो बहुत जरूरी हो चुका है, ताकि आप लोग देख भी रहे हैं कि तमाम जगह जो है वो रोड जो है वो काफी समय से बने नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने और रोड पे चलने वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के सिलसिले में अभी हम लोग जो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी से पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके पास चलते हैं और दुबे जी से एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। दुबे जी, किस तरीके का प्रोजेक्ट है और ये कहाँ तक का प्रोजेक्ट है? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि पटेल नगर विधानसभा के अंदर पटेल नगर के विधायक माननीय राजकुमार आनंद जी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी युद्ध स्तर पर हमने पूरे पटेल नगर के अंदर काम को रखा है। इस प्रोजेक्ट को आप ऐसा कह सकते हो कि लाइफ लाइन है पूरे पटेल नगर विधानसभा की। और सबसे बड़ी एरिया बलजीत नगर, नेहरू नगर, प्रेम नगर, नेपाली मंदिर, गायत्री कॉलोनी की जितने भी सारे लोग हैं जिनका पटेल नगर से बाहर जाना होता है, ये सबसे मेन लाइन है। मंत्री जी का ये सोचना था कि इस रोड से स्कूल के बच्चे, सामाजिक प्रोग्राम करने वाले लोग, ड्यूटी आने वाले लोग, समस्त क्षेत्र निवासी इस गली से निकलते हैं। इस रोड को बहुत बेहतर बनाया जाए। फिर ये देखा गया कि भाई किसी टुकड़े में बनाना उचित नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आपने देखा होगा कि थाने से लेकर के और लाइट तक वाली रोड को पहले कंप्लीट कराया, थाने से लेकर के और उस रोड को कंप्लीट कराया और फिर उसके बाद से जितनी गलियां साइड के चेंबर गलियां, साथ में ना कि मेन रोड आपने जाकर देखिएगा तो 2 नंबर गली, तांगे वाली गली हो गई, आपको मंदिर वाली गली हो गई, आपकी ये गली का नव निर्माण करवाया था। ये लेकर के यहाँ से लेकर के ओम मेडिकल से लेकर पटेल नगर रेलवे स्टेशन, पटेल नगर रेलवे स्टेशन से कोटक महिंद्रा भीम पार्क और भीम पार्क से एक आपकी जाती है फाटक की तरफ और एक जाती है आपको दूसरे कमेटी सेंटर की तरफ। इन दोनों रोडों को लिया गया है, साथ में इनकी कुछ चिंबर गलियों को भी लिए गए और एक तरफा नवनिर्माण माननीय मंत्री जी द्वारा शुरू कराया जा रहा है। जो कि जो आप आज का जो डेट पड़ रही है आपकी, इस डेट से लेकर के लगभग कितना समय लग सकता है इसको जो है निर्माण हो जाए? समय के बारे में कहना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि लाइफ लाइन है पटेल नगर विधानसभा की। जनता की सहूलियत, उसकी सुविधा और उसकी जो रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल है उसका ध्यान में रखते हुए इस काम को पूरा किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ से रोड को तोड़ना, फिर उसको बनाना, फिर रोड को बंद करना, तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, इस दिक्कत से पार्ट बाई पार्ट हम इसको 4 पार्ट में बनाएंगे। ये पहले पार्ट का उद्घाटन है, इसके बाद आपका प्रेम नगर वाली साइडों का, नेहरू नगर वाली साइडों का उद्घाटन अलग से करके कि जिससे कि कंप्लीट करते जाएं और लोगों को सहूलियत के हिसाब से रोड क्लियर करके मिलती रहे। तो समय के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये है कि
युद्ध स्तर पर इस काम को पूरा करवाएंगे और 19 से पहले कि होता है ना कि जैसे कि टूट गई तो कब बनेगी, कई बार हो जाता है। हमने उसमें सुधार किए हैं कि काम तोड़ना शुरू करेंगे, तुरंत बना करके कंप्लीट भी करेंगे। बस मैं सारे बलजीत नगर क्षेत्रवासियों को, समस्त पटेल नगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को इतना कहना चाहूँगा कि जो ये काफ़ी लंबा टाइम और ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि आप देख सकते हो हरद्वारी स्वीट से स्टार्ट होता है और ये प्रेम नगर होता हुआ नेहरू नगर मार्केट होता हुआ जखीरा तक जाएगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा कार्य है। मेरे को लगता है इससे बड़ी रोड किसी भी विधायक ने अब तक बनाई होगी और एक साथ इसका काम होने जा रहा है। मैं विधायक राजकुमार आनंद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मेन रोड, ये जो कनेक्टिविटी रोड है यहाँ पटेल नगर को डायरेक्ट जो जखीरा से कनेक्ट करता है अंदर से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बस चलिए, हमारे साथ में एक और सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे? आज 2024 का जो है वो चुनाव नजदीक है और वहीं पर निर्माण का कार्य चालू हो रहा है। इस रोड को बने हुए कम से कम 15 सालों से ऊपर हो गई, अभी तक किसी ने रोड बनाया नहीं है। ये तो राजकुमार आनंद जी जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारी सौभाग्य है जो कि ये इतना बड़ा रोड बन रहा है, इतना बड़ा कार्य जो जखीरा पुल तक होने जा रहा है, पहली दफा हो रहा है जी ऐसा। तो लगभग आपको कितना, मतलब कुछ पता लगा आपको कितना समय लग सकता है इसके अंदर? समय तो पब्लिक की सुविधा के हिसाब से लगेगा, जैसे कि महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, मगर पब्लिक की सुविधा देखते हुए टाइम भी लग सकता है। चलिए, हम लोग क्षेत्रवासियों से एक बारी हम लोग जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं दुबे जी के पास में एक बारी। और क्या दुबे जी बताइए? मैं आपको अच्छे से एक बात बता दूं कि दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का विजन हमेशा आम आदमी के हित पे रहा है। आज ना कि पटेल नगर, पूरी दिल्ली में आपने देखा होगा न्यूज़ों के माध्यम से, और आपको पता होगा कि पूरी दिल्ली में जो दिल्ली का नवीनीकरण का काम कर रहे हैं, चाहे रोड का काम हो, चाहे साइड के डिवाइडरों का काम हो, चाहे लोगों की सुविधाओं का काम हो, हेल्थ का काम हो, एजुकेशन का काम हो, महिलाओं की सुरक्षा का काम हो, हर पैटर्न पर दिल्ली सरकार बहुत बेहतर काम कर रही। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का साफ विजन है। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम लोगों का काम करने के लिए आए हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन लोगों का एक एक मुद्दा, जो एक आम आदमी का मुद्दा होता है, ये रोड अरविंद केजरीवाल जी का और माननीय मंत्री राजकुमार आनंद जी का एक ऐसा विजन था, ये बाकायदे ढूंढा गया था कि पटेल नगर की जितनी भी लाइफ लाइन रोडें हैं, इस साइड की है, 20 नंबर वाली साइड की है, मेन रोडें हैं। अभी आपको बता दूं कि कल आप पटेल नगर जाइएगा, अरोड़ा पनीर के सामने से लेकर के डी ब्लॉक से लेकर के पूरी डेंस रोड का नव निर्माण कराया गया मंत्री जी द्वारा। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व पर पूरा पटेल नगर माननीय राजकुमार आनंद जी बेहतर काम करा रहे हैं। ना कि बलजीत नगर के अंदर, पटेल नगर भी है, ईश पटेल नगर भी है, आपका नेहरू नगर, गायत्री कॉलोनी, हर जगह पर बहुत सारा सवाल, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि उसका निर्माण कब होगा, जिसके बारे में आप कर, आप ही खुद बता दीजिए, मैं पूछूंगा नहीं, बता दीजिए। तो बहुत जल्द तारीख आप मुझसे मत पूछो, आप जिस दिन में उसका उद्घाटन होने वाला होगा उस दिन आपको स्वयं बुलाऊंगा और आप खुद देखोगे कि उसका भी काम बहुत जल्दी शुरू करा देंगे। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आप पटेल नगर में रोडों का पूरा जाल देखेंगे कि पूरा नए तरीके से आपकी विधानसभा पटेल नगर माननीय राजकुमार आनंद जी के देख रेख में और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चमकता हुआ नजर आएगा। और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री, किसी पार्टी का विधायक ये कह रहा है, ताल ठोक के कह रहा है कि हम काम को पूरी ईमानदारी के साथ जनता के लिए करके देंगे और चमका करके देंगे। काम से भागने वाले लोग नहीं, सिर्फ खुले में काम करते हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत जल्दी। और आपने एक सवाल पूछ रहे थे चुनाव के टाइम, चुनाव के लिए हम आए ही नहीं हैं, चुनाव हमारा मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। मेरा मुद्दा नहीं है, ना ही मैं इसका सवाल, लेकिन जनता का यह सवाल है कि 2024 का चुनाव सर पर है और वहीं माननीय विधायक और हमारे मंत्री जी दिल्ली सरकार के अब वो काम करा रहे हैं, क्या इसका चुनावी मुद्दे से कोई रिलेशन है? मुझे लगता है कि एक बार जनता जनार्दन होती है इस लोकतंत्र की मंदिर की ना, वो इस भारतवर्ष में जितनी भी सारी चीजें हैं आज की डेट में, जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंदुस्तान के अंदर रखी गई है ना, हमारे हिंदुस्तान की जनता धन है, वो लोगों को जगाने का काम कर। लेकिन पटेल नगर विधानसभा 70 विधानसभा में से मैं मानता हूँ एज ए कार्यकर्ता एक ऐसी विधानसभा है जिसका विधायक आप
इतिहास उठा करके देख लेना, जनता का निरंतर काम लगातार किसी महीने में कहीं भी नहीं रोका गया है। आज ऐसा लग रहा है जब चुनाव आता है तो लोगों का कहना होता है कि चुनाव के टाइम पर ये जो रोडें बनी थी चुनाव नहीं था, ये सिविल लाइन डली थी तब चुनाव नहीं था, जब कलिंगा वाली लाइन डाली थी तब चुनाव नहीं था, जब हमने रंजीत नगर के रोड को नवीकरण कराया तब चुनाव नहीं था, जब हमने 260 गलियां बनाई थी गायत्री कॉलोनी नेपाली मंदिर की तब चुनाव नहीं था। ठीक है, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहते हैं और नेता को हर 5 साल काम करना होता है। हमारा मकसद ही चुनाव नहीं है, वोट मांगने नहीं आएंगे, काम करेंगे। लोगों को पता होगा कि काम कर रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, वो अपने आप ही वोट करती है। वोट कांग्रेस बीजेपी वालों को मांगना पड़ता है, एक्चुअली इनसे काम करना आता नहीं। ये सिर्फ इनके सवाल होते हैं कि चुनाव के टाइम पर इन्होंने क्यों नहीं किया चुनाव के टाइम पर काम। अभी चुनाव 24 में है, ये 23 चल रहा है, कौन सा ऐसा ये क्यों नहीं आए ग्राउंड के अंदर, बताते ना, कमियां निकालते ना कि काम नहीं हुआ। बिना मांगे जो सरकार जनता को वो काम दे दे वो दिल्ली सरकार है। बिना मांगे जनता की प्रॉब्लम को समझ ले वो विधायक राजकुमार आनंद है। बिना मांगे बिना कहे कार्यकर्ता जमीन के अंदर उतर करके मुआयना करके मंत्री जी तक पहुंचा दे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। एक सवाल और उठता है कि ये जो सड़क है ये वाली प्रेमनगर वाली और जिस सड़क पे हम खड़े हैं इस समय, इस सड़क का निर्माण कितने समय पहले हुआ था? 15 साल पहले हुआ था। अभी राजकुमार आनंद जी को जो है और आम आदमी पार्टी को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं या नहीं है? तब 15 साल से और 10 साल के बीच में 5 साल एक निकाल दीजिए, लेकिन 10 साल तो आम आदमी पार्टी का था, तब से इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? शायद आपको एक चीज, जिस सड़क में हम खड़े हैं ना वो ढक्कन उठा करके देखिएगा जरा एक बार अच्छे से। इस सड़क की इतनी जर्जर हालत, बीजेपी का पार्षद था यहाँ पर, ठीक है, बीजेपी के लोग थे, इतनी जर्जर हालत में थी ये सड़क कि यहाँ पे सीवर बहा करता था। ये दिल्ली सरकार का ही काम था कि इसके अंदर सिविल लाइन डलवाई गई, फिर उसकी रिपेयरिंग करवाई गई उस कार्यकाल के अंदर। आपको याद होगा कि बलराज खन्ना मार्ग जो आपको सीधा इस पटेल नगर सिद्धार्थ होटल तक जाती है, इस रोड की कितनी बुरी हालत थी। आज जाकर के आप, ये इसी कार्यकाल का है, इस रोड की जितनी बुरी हालत थी ये इसी 10 साल के कार्यकाल का। बलजीत नगर की जितनी गलियां चमक रही है इसी कार्यकाल की। आपने नीचे जाकर के देखेंगे पार्क के आगे से, ये इसी कार्यकाल की थी। पुश पैच, ये डेंस जो जाता है यहाँ की, जो आपकी सिविल लाइन जाती है, ये पूरा फ्लो इस लाइन पे जा रहा है। हमने पहले इसके सिविल लाइन को कंप्लीट कराया, फिर उसकी रिपेयरिंग कराई, फिर उसको प्रॉपर लेवल में बैठा करके पूरी सिविल लाइन की कनेक्टिविटी कराई। तकरीबन उसमें कितना टाइम लग गया हो? देखिए, कभी भी ये अभी 3 साल हुए इस कार्यकाल के, 3 साल हुए। इस 3 साल के अंदर हमने उस कोने से शुरू करके उस कोने तक नॉन स्टॉप काम किया है। और ये कार्यकाल अभी 2 साल का बाकी पड़ा है। चुनाव राजकुमार आनंद जी का चुनाव नहीं आया है अभी, है ना। राजकुमार आनंद जी का विधायकी का चुनाव 25 में आता जाकर के, लेकिन उनकी दूरगामी दृष्टि है कि किसी वर्ग को, किसी एरिया को, किसी गली को नहीं छोड़ेंगे। और 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, ना कि पटेल नगर के अंदर, जितना विकास आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है, जितना काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, जितना काम हमारे विधायकों ने किया है, आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। आज लोगों को जितनी सहूलियत है, जितनी सुविधाएं हैं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में है, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद है। और पटेल नगर की जनता को अगर कोई समस्या नहीं हो रही तो विधायक राजकुमार आनंद जी ने एक तरफा काम करके दिया है, निष्पक्ष काम करके दिया है। ठीक है, धन्यवाद आपका। अभी जिस रोड का निर्माण होने जा रहा है उसी रोड के ऊपर में स्थानीय लोगों से, जिनकी यहाँ पर दुकान है, शॉप है, इन लोगों से एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में सड़क का जो है वो निर्माण कितने समय पहले हुआ था और आज जो है माननीय विधायक के द्वारा इस सड़क का जो है उद्घाटन किया जा रहा है। ये बहुत ही लंबा एक प्रोजेक्ट है। हमारे साथ में एक सर जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र गुप्ता। महेंद्र गुप्ता जी, कब से ये जो सड़क जहाँ पे आपकी दुकान है, शॉप है, यहाँ पर ये कितना समय हो गया होगा इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? तकरीबन 8 से 9 साल। 9 साल हो गया। क्या इस सड़क का निर्माण आम आदमी पार्टी जब 8-9 साल से है, क्या इसका उस समय निर्माण हो नहीं जाना चाहिए था, जो कि ये लाइफ लाइन है सबकी? सर, ये निर्माण तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ किसी कारणवश जी। अब जो है हम ये चाहते हैं इस रोड को कम से कम 1 फुट नीचा होना चाहिए। जो लोगों को परेशानी, आम आदमी को पानी भरने की वजह से दिक्कतें आती हैं, पैर उठा के चलते हैं, स्कूल के बच्चों को दिक्कतें आती हैं जब स्कूल का टाइम हो। और दूसरी बात और कहूँगा, अगर आप अभी स्कूल के टाइम पे देखेंगे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 2 गाड़ियां एक साथ पास नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मुझे क्या, आम आदमी भी परेशान हो जाता है,
दिक्कतें इतनी आ जाती हैं कि आदमी किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता। जी, तो क्या कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस रोड के ऊपर मेरा पर्सनल रोल नहीं है, मेरा कॉर्नर है, मुझे आम जनता के लिए मुझे अपना स्कूटर भी हटाना पड़ता तो मैं हटा के पब्लिक को जगह देता जी। हूँ। मेरा रोड पे कोई सामान नहीं होता जी, लेकिन उस कमी की वजह से पब्लिक इतनी परेशान होती है कि आगे दो दो गाड़ियां खड़ी है राइट लेफ्ट में। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सब हमारे भाई हैं। प्लस अगर इनके सबके 2-2 फुट के थड़े तोड़ दिए जाए तो 2 गाड़ियां में आप आजू बाजू से क्रॉस हो जाएंगी। जी, आज से 20 की सड़क बच जाएगी। दूसरी बात, अभी आज से 8-9 साल पहले एक सज्जन जी है हमारे सरदार जी विचित्र सिंह जी, जिनकी डेथ हुई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में वो बेचारे उनकी गाड़ी में ही डेथ हो गई थी। अच्छा, इसी जाम में फंसी थी। ये बहुत बड़ी दर्दनाक जो घटना जो आप बता रहे हैं, तो तकरीबन कितने समय पहले बताया आपने? 8-9 साल। 8-9 साल पहले की बात है ये। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जाम की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने चाहिए। मैं तो ये भी चाहूंगा जो ये ट्रांसफार्मर लगा ये भी उठा के वहां कर देना चाहिए, जहाँ पे सामने दिखा दो। ये ट्रांसफार्मर भी मैंने जब ये लगा था उस दिन 15 दिन मैंने रोक दिया था। रोकने के बाद आम पब्लिक ने कहा जी क्या करना है, मैंने मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से 20 रोड में लगा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल जी। अगर आज की डेट में पब्लिक चाहती है या गवर्नमेंट चाहती है तो गुप्ता जी 5 फुट हमें जगह चाहिए, तो मैं आज दे देता हूँ जगह 5 फुट, ले लो मेरे से जगह रोड चौड़ी करने के लिए। पर लेकिन क्या होता है जब पब्लिक को परेशानी होती है तो सर उस चीज को आम आदमी भी देखे और विधायक साहब भी देखे, सारी चीजें देखनी चाहिए। स्थितियां देखने के लिए कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग इस चीज को देखते हैं, जो इन सब प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। आज सर पूरी बलजीत नगर की जनता बड़ी खुश है कि आज हमारे लाइफ लाइन का जो है वो आज उद्घाटन होना चाह रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप जन? खाली बलजीत नगर की ये जो लाइफ लाइन है, जैसे आप लाइफ लाइन बोल रहे हैं, इसका आज इसके उद्घाटन होने जा रहा है सब लोगों के सहयोग से जी। और इसकी जितनी भी ब्रांच गलियां हैं जी, वो भी बनेंगी इसके साथ साथ। और खाली बलजीत नगर का ही नहीं, पटेल नगर के जितने भी आपका गुलशन चौक है, आपका नेपाली मंदिर है जी, आपका पंजाबी बस्ती है, पंजाबी बस्ती आनंद पर्वत है, धान सिंह नगर है और बलजीत नगर की और तमाम गलियां हैं। और ईस्ट पटेल नगर में भी आज शाम को उद्घाटन है डेंस की उसका रोडों का जी। तो तमाम सारे पटेल नगर का काम तेजी से शुरू हो रहा है, क्योंकि पीछे G20 के चक्कर में कुछ दिनों काम बन रहा था जी, अब लगातार काम शुरू हो गए। पटेल नगर के अंदर में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी कलिंगा वाली लाइन भी जो है वो भी अभी पूरी डैमेज पड़ी हुई है, जिसके अंदर में RC का काम पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे तारकोल की सड़क बने, लेकिन काफी समय हो गया उसको बाबा फरीदपुरी तक वो लाइन जोड़ना। आप 26 ब्लॉक की बात जी, कर रहे हैं। 26 ब्लॉक वाली और कलिंगा 26 ब्लॉक वाली जो रोड है उसका काफी लोग परेशान रहे और लोगों ने बहुत सहयोग किया और 1 हफ्ते के अंदर हम उसे चालू करवा देंगे। उसे भी चालू कर बहुत शानदार सड़क बनेगी। और सर जो आपका गुलशन चौक वाली जो लाइन है जो आनंद पर्वत को जोड़ती है बलजीत नगर से, ये वाली लाइन के लिए सर उसके लिए तो ज्यादा ही लोगों का रिक्वेस्ट आ वो शायद आप जनता पार्क की बात जनता पार्क से नहीं सर, आपका चौकी से लेकर के नेपाली मंदिर से लेकर के आनंद पर्वत को जोड़ने वाली जो सड़क है वो पूरी की पूरी। देखिए उस रोड में क्या है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता आए, उस रोड को बनवा दिया जाता था और उसके ऊपर खत्ता आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हो चुका है उसके अंदर। और जब बारिश में पानी रहता था तो वो खत्ते पूरा सड़क पे पानी के साथ बहता रहता था। हमने उसमें पहले सीवर डलवाया जी और सीवर डलवा के उस पूरी सड़क को कलिंगा चौक से लेकर नेपाली मंदिर तक पहले सीवर डलवाया और उस पूरी सड़क को हम बनाने जा रहे हैं। तो ये 15-20 साल तक लोग गायत्री कॉलोनी तक और तमाम लोग सीवर के साथ उसका उपयोग कर पाएंगे और मुझे लगता है कि लोग बहुत खुश हैं। वहाँ अरविंद केजरीवाल जी को बहुत दुआएं दे रहे हैं। चलिए सर, आगे अगर इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो कितना समय लग सकता है इसको पूरा तरीके से तैयार होने? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हो जाए और दिवाली लोग खुशी खुशी मना पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पटेल नगर लाइफ लाइन जो अरे बन जाएगी आपको बोल दिया इसके साथ ही
राजकुमार आनंद जी। अगला नारा जोर से लगाना। पटेल नगर के पहले ऐसे विधायक है जिसने पटेल नगर की लाइफ लाइन को सही करने का काम किया है। थाने से लेकर के जखीरा तक नॉन स्टॉप ये रोड जाएंगे। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी रोड किसी विधायक ने नहीं बनाई एक साथ में। ब्रेक राजकुमार आनंद जिंदाबाद, ब्रेक राजकुमार आनंद जिंदाबाद, ब्रेक राजकुमार आनंद जिंदाबाद, मंत्री राजकुमार आनंद जिंदाबाद, कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जिंदाबाद, बलजीत नगर जिंदाबाद, पटेल नगर जिंदाबाद, पटेल नगर जिंदाबाद, भारत माता की काम किए काम करेंगे। एक बार जोरदार इसी के साथ बन जाएगी। उम्मीद थी मुझे और उसका अलग संगठन हम लोग भी साथ थे कि भाई इसी उम्मीद मुझे अगर हमारे को बोलते तो मैं इनसे कहता और तुम्हारा वो ठेकेदार को हम लोग सब एक है, कई एस्टीमेट बनाएंगे उसमें। हाँ तो गड्ढे भरवा देते हैं। इसमें देखो घूस लगी पूरी नीचे धस रही है, पूरे गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे भरवा देते हैं, घूस लगी हुई है, रिपेयर करवाने चल जाएगा। घूस लगी हुई है। क्या क्या सही से बनवाना है ये बताओ। ये इनकी भाभी है, सुनो इसको तोड़ देना और इसके सारे सीवर देख के इसमें घूस लगती है, तो अगर कोई पाइप खराब हो उसको चेंज करवा देना, ठीक है ना। थोड़ा सा मुड़ के दो नहीं बनवा रहे, खराब हो वो चेंज करा देते हैं। ये कोई खराब होगा ये चेंज कराएंगे, ठीक है। खड़े होकर बनवाना, माल कम डालें। कोई आदमी आपको बनाने में कहेगा जी ज़्यादा माल नहीं डालूंगा, इधर नहीं बनाऊंगा, तो मेरे पास आ जाना। मेरा नंबर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं आज भी उठाता हूँ, ठीक है। नमस्कार। झगड़ा मतलब पे तो दोबारा रोड बनवा रहे हैं पूरा। तो गलियां सारे सीवर सारे घूस लगी आज।